अस्सलाम वालेकुम। पीपी 84 खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है कल 5 मई को। ये सीट जो है वो नून लीग के एमपीए वारिस कल्लू साहब के इंतकाल के बाइस खाली हुई और इस हलके में पंजाब की तीनों बड़ी पार्टीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं और उसके साथ-साथ कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं और पीपल्स पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। हम यहाँ सिर्फ़ तीनों जो बड़ी पार्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो नून लीग की तरफ से वारिस कल्लू साहब जो इंतकाल कर गए, उनके बेटे को ही टिकट दिया गया है और नून लीग में टिकट की किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट नज़र नहीं आया और वहाँ की मकामी तंजीम जो है या नून लीग के मकामी जो अहदेदारान हैं, वो अपने उम्मीदवार के साथ खड़े हैं। और इसी तरह नून लीग की जो क़यादत है पंजाब की, मुख्तलिफ़ हलकों के एमपीएज़, एमएनएज़ वो भी उस हलके में जा रहे हैं और कैंपेन में अपने उम्मीदवार का साथ दे रहे हैं। नून लीग की तरफ से इस कैंपेन को हेड कर रहे हैं अताउल्लाह तारड़ साहब जो कि एमएनए हैं नून लीग के और वज़ीराबाद और डस्का में उन्होंने उन्होंने काफ़ी अच्छी कैंपेन चलाई नून लीग की और दोनों इलेक्शन नून लीग ने जीते। डस्का का इलेक्शन तो 2 बार जीता उन्होंने और अताउल्लाह तारड़ साहब अब तो जानी-मानी शख्सियत हैं, मीडिया पे भी काफ़ी अच्छा रिप्रेज़ेंट करते हैं नून लीग को। तो नून लीग के यहाँ जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और टॉप 2 में तो वो हैं ही हैं और लेकिन जीतने के भी सबसे स्ट्रॉन्ग जो उम्मीदवार हैं वो उन्हीं के उम्मीदवार हैं और उनकी कैंपेन भी बहुत अच्छी जा रही है सियासी तौर पे अगर देखा जाए और काफ़ी जो बड़े धड़े हैं वो भी नून लीग की हिमायत कर रहे हैं। उसके बाद जो तहरीक इंसाफ़ है, तहरीक इंसाफ़ में यहाँ कुछ मसाइल हैं। वो ये है कि तहरीक इंसाफ़ के जो इस हलके के ऊपर जो एमएनए का हलका है वहाँ पीटीआई जीती थी। मलिक एहसान साहब वो जीते थे। तो मलिक एहसान साहब के धड़े के ही अली हसनैन बलोच साहब हैं जिनको टिकट दिया गया है। लेकिन इससे पहले जो टिकट था वो गुल असगर भगौर साहब को दिया गया था। गुल असगर भगौर साहब काफ़ी बड़े बिज़नेसमैन हैं और पीटीआई के बहुत बड़े स्पॉन्सर भी हैं। 2018 में पीटीआई को उन्होंने स्पॉन्सर किया और यहाँ मसला ये आ रहा है कि गुल असगर भगौर साहब को 2018 में एन-ए-94 जो इसके ऊपर एमएनए का हलका है, वहाँ भी टिकट दिया गया था, लेकिन टिकट दे के उनसे वापस ले लिया गया था। तो गुल असगर भगौर साहब ने तब भी मीडिया टॉक्स में ये कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में कि मैं क़यादत का ये फ़ैसला कबूल नहीं करता और मुझे टिकट चाहिए। लेकिन बिलाखिर उन्होंने जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ा और जैसे-तैसे भी मलिक एहसान साहब की उन्होंने हिमायत की, चाहे खामोश हिमायत थी या जो भी था वो और मलिक एहसान साहब वो इलेक्शन जीत गए। अब इस इलेक्शन में भी यही मसला आ रहा है कि मलिक एहसान साहब जो कि एमएनए हैं, उन्होंने अपना जो ग्रुप है उसका बंदा खड़ा कर दिया है अली हसनैन बलोच। तो यहाँ भी गुल असगर साहब को पहले टिकट दे के वापस ले लिया गया और एहसान साहब के बंदे को टिकट दिया गया। तो अब यहाँ जो गुल असगर भगौर साहब हैं, उनकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स का मामला भी है कि पहले मलिक एहसान साहब ने उनसे एमएनए का टिकट ले लिया और इलेक्शन जीत भी गए। ज़ाहिर है कि फिर स्ट्रॉन्ग इलाका है उनका। तो अब दोबारा फिर एमपी का टिकट उन्हें देने की बारी आई तो मलिक एहसान साहब ने यहाँ भी मुखालफत की और अली हसनैन बलोच को टिकट दिलवाया। तो यहाँ तहरीक इंसाफ़ को ये मुश्किल दरपेश है कि गुल असगर भगौर साहब जो कि बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं और बड़ी मालदार असामी हैं, वो वहाँ पीटीआई को इस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे जिस तरह मकामी तौर पे सपोर्ट उन्हें चाहिए। और ज़ाहिर है कि वो बैकडोर मुखालफत भी कर रही होंगी और चाह रही होंगी कि पीटीआई यहाँ से हार जाए ताकि आइंदा इलेक्शन में उनको कंसीडर किया जाए और उनका वज़न बढ़े कि अगर इनको मुतमईन ना रखा गया तो पीटीआई इलेक्शन जीतने में उन्हें मुश्किलात दरपेश होंगी। तो पीटीआई को ये मुश्किल जो है वो सामने आ रही है और लगता है कि वो शायद टॉप 2 में ना आ सकें। अब जो तहरीक लब्बैक है, तहरीक लब्बैक का मामला ये है कि उन्होंने यहाँ से पिछली बार 12,300 कुछ वोट हासिल किए थे और उनके जो अभी मौजूदा ज़िली सदर हैं शेर मोहम्मद सियालवी साहब, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उनका मकामी हलका भी यही है पीपी 84। तो 12,000 वोट पहली बार इलेक्शन लड़ते हुए उनका अपना भी पहला इलेक्शन था और तहरीक लब्बैक का भी पहला इलेक्शन था, तो ये अच्छी कारकर्दगी थी और ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि वहाँ तहरीक लब्बैक का वोट मौजूद है। क्योंकि तहरीक लब्बैक
का कोई ज़ाहिर है कोई कारोबारी या इस तरह की धड़ेबंदी तो होती नहीं, उनका एक नज़रियाती वोट होता है। तो 12,000 में से अगर आप समझ लें कि 8 से 10,000 भी नज़रियाती वोट था, तो तहरीक लब्बैक की मौजूदगी वहाँ ठीक-ठाक है। तो तहरीक लब्बैक यहाँ भी एक टफ टाइम देती हुई नज़र आएगी। उनके जो उम्मीदवार हैं वो ज़ाहिरन मज़हबी वज़ाक़ता वाले हैं और अच्छी शोहरत रखते हैं, और इसके साथ-साथ वो एक दरमियाने दर्जे के कारोबारी भी हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी कैंपेन चलाई जो हमारी इत्तलात हैं, लेकिन उन्हें मुश्किलात ये दरपेश आईं कि इसी दौरान उनकी जो क़ियादत है मरकज़ी कायद वो गिरफ़्तार हो गए। ज़ाहिर है उनके जलसे वग़ैरह भी नहीं हुए, फिर दूसरी क़ियादत धरनों और मुज़ाकरात वग़ैरह में मसरूफ़ रहीं, तो वहाँ वो जलसे नहीं कर सके और या कोई कॉर्नर मीटिंग्स वग़ैरह नहीं कर सके। जैसा कि हमने कराची में देखा कि तहरीक लब्बैक की क़ियादत मुज़ाकरात वग़ैरह में मसरूफ़ होने के बावजूद वहाँ जलसों में गई और वहाँ तहरीक लब्बैक ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। लेकिन यहाँ ये सूरत हाल नज़र नहीं आई, जो कि तहरीक लब्बैक के लिए एक पॉज़िटिव चीज़ होती अगर उनकी क़ियादत में जो कराची में गए थे डॉक्टर शफ़ीक अमीनी साहब या मौलाना फ़ारूक उल हसन साहब, वो चले जाते, तो वहाँ तहरीक लब्बैक को काफ़ी बूस्ट मिल जाता। लेकिन वो नहीं हो सका, और अब ज़ाहिर है कि कल तो इलेक्शन है, तो इसका कोई हल उनके पास नहीं है। लेकिन उसके बावजूद 20 तारीख के बाद से लेके आज तक जो उनके उम्मीदवार हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी कैंपेन चलाई, बहुत अच्छे जलसे किए, कॉर्नर मीटिंग्स की। और एक और चीज़ जो देखने में नज़र आई, हमारे पास जो वीडियोज़ आई उनमें ये है कि तहरीक लब्बैक ने वहाँ कोरोना एसओपीज़ का बड़ा ख़्याल किया और अपने जलसों में कुर्सियाँ जो हैं उनका फ़ासला रखा, लोग मास्क पहन के शरीक हुए। लेकिन नून लीग और पीटीआई की तरफ से कोरोना एसओपीज़ की धज्जियाँ उड़ाई गईं। ये एक नेगेटिव चीज़ उन पार्टीज़ की तरफ से नज़र आई और तहरीक लब्बैक ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया कि कोरोना एसओपीज़ का ख़्याल रखा। इसके साथ-साथ ये है कि तहरीक लब्बैक को एक और एज हासिल है कि ये जो हलका है वो एक थोड़ा-सा जो ज़िला खुशाब है, वो कम तरक्की याफ़्ता हलका ज़िला गिना जाता है। तो ये थोड़ा-सा बैकवर्ड इलाका है और लोग जो हैं वो ख़ासे कट्टर मज़हबी ज़हनियत के हैं, तो तहरीक लब्बैक को ये एज भी हासिल है। लेकिन एक और चीज़ जो तहरीक लब्बैक के मुखालिफ गई है यहाँ इस हलके में मुसलसल, वो ये है कि यहाँ पिछले 2 डीपीओज़ जो हैं वो दोनों कादियानी थे और मुसल्लमा कादियानी थे, यानी कोई उन पे इल्ज़ाम नहीं है। एक तो मशहूर शख्सियत है जिसका आप ज़िक्र आजकल बहुत सुन रहे हैं, जो चीनी माफ़िया के बारे में एक कमीशन बना, अबू बकर खुदाबख्श नथोका, वो यहाँ डीपीओ रह चुका है। और उसके जाने के बाद दूसरा डीपीओ जो वकास नथोका आया, उसका भाई था और वो भी कादियानी था। तो ज़ाहिर है कि तहरीक लब्बैक को यहाँ इंतज़ामिया के हवाले से हमेशा से फिर टफ़ टाइम रहा, तो तहरीक लब्बैक को यहाँ शुरू से ही मुश्किलात रही होंगी यकीनन। और इस कैंपेन में भी तहरीक लब्बैक जो है वो सोशल मीडिया पे ये काफ़ी बातें सुनने को आई कि डीपीओ साहब जो हैं वो उनको जलसे व जुलूस वग़ैरह करने से मना कर रहे थे और कैंपेन में मुश्किलात डाल रहे थे। वहाँ के जो मकामी तहरीक लब्बैक के लोग हैं, वहाँ उन्हें एसओएचओज़ वग़ैरह भी कॉल्स करके थ्रेट करते रहे कि आप अगर जलसे करेंगे या कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, और ऐसी कॉल्स उनके उम्मीदवार को भी गईं। तो ये चीज़ जो है ये तहरीक लब्बैक के लिए थोड़ी मुश्किल थी। बहरहाल अब तो कैंपेन वग़ैरह ख़त्म हो गई। एक चीज़ जो तहरीक लब्बैक के हक़ में और जाएगी वो ये है, टेक्निकली अब हम अगर बात कर लें कि तहरीक लब्बैक का जो वोट होता है वो नज़रियाती होता है। यानी 90% वो वोट है जो तहरीक लब्बैक को ही मिलना होता है, उसमें उम्मीदवार की मज़बूती या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो मैटर नहीं करती। तो तहरीक लब्बैक का वोट ऐसा वोट है जिसने निकलना भी होता है। गर्मी, सर्दी, रमज़ान, रोज़े, ये चीज़ें जो मज़हबी लोग होते हैं, जो नज़रियाती होते हैं, इस हवाले से वो नहीं देखते। तो अगर तो टर्न आउट कराची की तरह ज़्यादा कम रहता है, तो तहरीक लब्बैक के जीतने के या कम से कम दूसरी पोज़ीशन पे आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएँगे। जितना टर्नआउट कम होगा उतना तहरीक लब्बैक ऊपर जाएगी, यानी दूसरी पार्टीज़ का वोट जो है वो कम हो जाएगा। तहरीक लब्बैक अगर अपने 12,000 को 15-20 हज़ार तक भी ले जाती हैं, तो शायद वो जीतने की तरफ भी जाएँ या कम से कम दूसरे नंबर पे वो रहेंगे। जबकि दूसरी पार्टीज़ जो हैं
उनके लिए ये चीज़ उनके ख़िलाफ़ जाएगी कि जितना टर्नआउट कम होगा उनका वोट उतना कम होता जाएगा और तहरीक लब्बैक उनके मुकाबले में ऊपर आती जाएगी। तो ये तो थी सूरत हाल सारी इस हल्के की मुख्तसर। देखते हैं अब कल इस इलेक्शन का क्या बनता है। अल्लाह करे कि ये इलेक्शन खैर आफियत से हो जाए और जो रिवायती तौर पे झगड़े और इस तरह की चीज़ें होती हैं, धांधली वगैरह, ये चीज़ें सुनने को ना मिले। तो इंशाल्लाह कल इलेक्शन के बाद दोबारा इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।